नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी की पावन कथा। एक ऐसी दिव्य एकादशी जो पापों से मुक्ति दिलाती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका अर्थ क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कहानी यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा यथावत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म को मानते हुए उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और दया भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उस राजा की पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही व्यथित हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अर्थात सुअर अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से फिर से पहले जैसे अच्छे अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता ने स्वर्ग प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।